जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। ये वीडियो मैं एक दिन पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अब से 2 दिन के बाद में होने वाला एक महत्वपूर्ण परिवर्तन, आज 3 तारीख है, 5 तारीख से परिवर्तन की शुरुआत होगी और 6 तारीख को जब ये परिवर्तन होगा तो देश और दुनिया के ऊपर इसका बहुत ही महत्वपूर्ण असर पड़ने वाला है। 5 जुलाई, जिसके बारे में लगातार अफवाहें उड़ रही हैं, लगातार एक के बाद एक बातें करी जा रही हैं कि ऐसा होगा, दुनिया ख़त्म होएगी, लाखों लोग मारे जाएंगे। नए बाबा वेंगा ने इस प्रकार की, जापान के बाबा वेंगा ने इस प्रकार की चेतावनी दे रखी है और वहीं पर दुनिया के अंदर एक भय का माहौल उत्पन्न हुआ है और इस भय के माहौल के अंदर होने वाला ये परिवर्तन दुनिया को कुछ नया दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो वो क्या नई चीज़ है जो ये इस समय के ऊपर ही घटित हो रहा है और इस समय के ऊपर घटित होने की इसकी आगे क्या संभावनाएं, किस प्रकार से देश और दुनिया के ऊपर असर होने वाला है, आज इसके बारे में सारी चर्चा करेंगे। उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। छोटे से वीडियो के माध्यम से अधिक जानकारी देने का प्रयास रहेगा मेरा और ये जानकारी उतनी महत्वपूर्ण होगी आप लोगों के जीवन में जितने की एक दिनचर्या में अपना काम करना, क्योंकि ये समय हम लोगों को बहुत कुछ सिखा रहा है, बहुत कुछ दिखा रहा है और बहुत सारी चीज़ों से आगे लड़ने की प्रेरणा भी दे रहा है। तो इस समय के अंदर होने वाला ये परिवर्तन इस वीडियो के अंदर ध्यानपूर्वक सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे, चैनल हमारा अच्छा लगे तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा और जो नए लोग जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। जो पुराने हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ज्वाइन करना चाहते हैं तो अवश्य ज्वाइन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सूर्य इस साल के राजा और इस साल के मंत्री। हर एक परिवर्तन दिशा बदल देता है और इस बार का सूर्य का ये परिवर्तन जो नक्षत्र परिवर्तन है ये 6 जुलाई को होने जा रहा है। 6 जुलाई को जब ये परिवर्तन होगा तो एक विचित्र प्रकार के योग क्रिएट हो रहे हैं। सूर्य की गुरु के साथ में युति संबंध बनना और पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर गुरु के ही नक्षत्र में जाना, यह दिखाता है कि किस प्रकार से स्थितियां इस टाइम के ऊपर परिवर्तन करना स्टार्ट कर चुकी हैं। क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र एक नव निर्माण का नक्षत्र माना जाता है, व्यवस्था का नक्षत्र माना जाता है, स्थापना का, नई स्थापना का नक्षत्र माना जाता है और ये हम लोगों को दिखाता है कि चीज़ों के अंदर होने वाला बदलाव, जिस प्रकार से रुद्र आद्रा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करे थे, आद्रा नक्षत्र को हम रुद्र का नक्षत्र मानते हैं, तो रुद्र डिस्ट्रॉय करते हैं, उसी प्रकार से पुनर्वसु इन चीज़ों को क्रिएट करने का भी काम करता है। तो डिस्ट्रक्शन के बाद में होने वाला क्रिएशन इस नक्षत्र से हम लोगों को दिखाई देता है। तो ये नक्षत्र बहुत बड़े बदलाव को हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है। इस नक्षत्र का असली खेल हम लोगों को देश और दुनिया के हालातों में होने वाले परिवर्तन के रूप में देखने को मिलता है। जिस टाइम के अंदर आपको पता है कि मंगल और केतु, बार बार बता रहा हूं मैं, मंगल और केतु युति संबंध बना करके बैठे हुए हैं, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति जो अतिचारी चाल चल रहे हैं और सूर्य गुरु के नक्षत्र में ही प्रवेश कर रहे हैं और गुरु के साथ ही युति संबंध बना रहे हैं। तो इसका मतलब है जहां पर सूर्य देव चीज़ों को व्यवस्थित करने का उनको एक अवसर प्रदान हो, जहां पर चीज़ों को एक बार फिर से स्थापना करने का अवसर प्रदान हो, लेकिन वो एक असमंजस की स्थिति में, ये कहिए कि एक बंदिश की स्थिति में रहे और उनको सॉल्यूशन के इंडिकेशन ना प्राप्त हो, इस प्रकार से सूर्य अपना कार्य करते हुए नजर आ रही हैं। और इस समय के ऊपर होने वाला ये परिवर्तन, ये एक ऐसा एनर्जी बैलेंस क्रिएट कर रहा है जो एनर्जी बैलेंस हमारे सामने शुरू हुए डिस्ट्रक्शन के बाद में, एक बदलाव के बाद में, एक युद्ध के बाद में, एक प्राकृतिक घटनाओं के बाद में चीज़ों को बैलेंस करने की इक्वेशंस बना रहा है। और ये इक्वेशंस हमारे सामने कई प्रकार के, ये कहिए कि सूर्य जो पॉलिटिकल राजनीतिक तंत्र के कारक माने जाते हैं, सूर्य जो उच्च पदाधिकारियों को, सरकारी अफसर जो ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, आसीन है,
उनके कारक माने जाते हैं, इस समय के ऊपर असली प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं पर गुरु फाइनेंस के कारक माने जाते हैं। तो इस टाइम के ऊपर होने वाला इकोनॉमिक बदलाव हमारे सामने कई प्रकार के जियो इकोनॉमिक रिलेशंस के ऊपर भारत के लिए प्रभाव डालता हुआ नजर आएगा। लीडरशिप के ऊपर इस बार जो आराम से बैठे हुए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनके लिए आवाज़ें उठना शुरू हो जाएंगी, उनके खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो जाएंगी। लोग इस टाइम के ऊपर उनके लिए कई प्रकार से मुसीबतें खड़ी करने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। और ये ट्रांजिट अब रिलेशनशिप को तोड़ने का कारक बनेगा। अब ये ट्रांजिट आप लोगों के राजनीतिक तंत्र के, हमारे रिश्तेदारों के किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप हो, उसके अंदर खटास और परेशानियां लाने का कारक बनता हुआ नजर आएगा। जैसे जैसे इसका पड़ाव पार होएगा और जुलाई का पहला हफ्ता निकलेगा, फर्स्ट ऑफ वीक निकलने के बाद 7 तारीख के बाद से 8 तारीख का नया प्रारंभ इसके अंदर एक बार फिर से दोबारा से ऐसी स्थिति को लेकर के आएगा जो हम लोगों को ये लगे कि अब पब्लिक इम्पैक्ट होनी स्टार्ट हो गई है। पब्लिक के लिए, अपने नेताओं के लिए चुनाव के अंदर या फिर चुनाव से हट करके कई प्रकार के ये अपनी बात को आगे उजागर करके रखने का प्रयास करना इस टाइम के ऊपर दिखाता हुआ नज़र आता है। तो इस टाइम पे सरकारें महत्वपूर्ण फैसला पब्लिक के लिए, पब्लिक के अगेंस्ट लेती हुई दिखाई दे सकती हैं। यहाँ पर सबसे बड़े जो आगे आने वाले टाइम के अंदर चीज़ों को सबसे बड़ा ऐसा भयानक समय भी निकाल करके ला रहा है जो हम लोगों को ये दिखाएं कि कभी कभी हम लोग किसी घबराहट के अंदर गलत फैसले लेकर के फंसते हुए नजर आए, इस टाइम के अंदर उत्पन्न होता हुआ नजर आता है। और वो गलत फैसले भारत के लिए भी, भारतवासियों के लिए भी आगे आने वाले संकट को दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। यहीं पर प्राकृतिक घटनाएं अपना बड़ा स्वरूप लेती हुई नजर आएंगी। बड़े तौर के ऊपर प्राकृतिक घटनाओं का प्रभाव देश और दुनिया के अंदर बड़े तौर के ऊपर परेशानियां लाता हुआ नजर आने वाला है। इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को बात करता हूं तो जो मंगल और केतु का युति संबंध बन रहा है वो दिखा रहा है कि सूर्य जो अग्निकारक ग्रह हैं और मंगल भी अग्निकारक ग्रह हैं, ये इस समय के ऊपर कई प्रकार की विस्फोटक घटनाओं को भी जन्म दे रहे हैं। और चीज़ें गलत तरीके से इस्तेमाल हो, चीज़ें गलत तरीके से रिप्रेजेंट करी जाएं, चीज़ें जो लोगों के खिलाफ आती हुई नजर आए, और ये ही इस टाइम के ऊपर दुनिया के अंदर आने वाली अनस्टेबिलिटी को क्रिएट करेगा। जो पश्चिमी दिशा से होने वाली हानि, जहाँ पे सूर्य अस्त होता है, हम लोगों को एक चेतावनी के रूप में देखने को मिल सकती है। इस टाइम के ऊपर आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण बनने का जो चारों ओर से घूमता हुआ समय राजनीतिक मंडल में आने वाली उथल पथल का होगा। और इस समय के अंदर होने वाले ये बदलाव हम लोगों को आगे के टाइम के लिए पॉजिटिव टाइम को दिखाते हुए नज़र आने वाली है। तो ये एक समय जिसको मैं ये कहूँगा कि अच्छा है भी और अच्छा नहीं भी है। कुछ चीज़ें उजागर होंगी हमारे सामने, कुछ प्रभाव अच्छे तौर के ऊपर भारत के लिए आएंगे, वहीं पर कुछ प्रभाव विशेषतः नेताओं के लिए, पार्टी के लिए, मंत्रिमंडल के लिए खराब स्थितियों को लेकर के आते हुए नजर आएंगे। इस डायरेक्शन इस टाइम के अंदर एक अवेकिंग डायरेक्शन होने वाली है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सावधान होने का समय दिखाई दे रहा है। 5 जुलाई के बारे में वैसे भी इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां हो रखी है, और जापान जिसको सूर्य उदय की धरती माना जाता है, वहाँ पे किसी प्रकार की घटना घटित हो जाए, उसके साथ में चाइना के अंदर किसी प्रकार की बड़ी प्राकृतिक घटना घटित हो जाए जिसका नुकसान देशों को बड़ी मात्रा में उठाना पड़े, इन समय के अंदर होती हुई दिखाई देती हुई नजर आती है। इसके बारे में और जानकारी मैं आप लोगों को आगे आने वाले वीडियो के अंदर इलेबरेट करके बताऊंगा, ताकि सूर्य के पुनर्वसु नक्षत्र का किस प्रकार से डेट वाइज इफेक्ट क्या आ रहा है, क्योंकि ये नक्षत्र हम लोगों को भूकंप दिखाता है, सुनामी दिखाता है, प्राकृतिक लैंडस्लाइड्स दिखाता है, ये घटनाओं के अंदर पृथ्वी में होने वाले बदलाव, कंपन को जाहिर करता है। तो ये दिखाता है कि कई प्रकार की उतार चढ़ाव इस टाइम के ऊपर तीनों एलिमेंट्स के कारण हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अब अगला वीडियो आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, और वो वीडियो होगा भूकंप का।
भूकंप की घटनाएं कौन सी डेट्स के ऊपर हो सकती हैं, किस प्रकार से प्रभावी हो सकती है, कौन सी दिशा, कौन सी डायरेक्शंस में ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इजाज़त चाहूँगा आप सभी लोगों से। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो, जो लोग नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे करें, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करें ताकि आगे के लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ। इजाज़त चाहूँगा। जय श्री कृष्णा। जय